हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग घर पे ठीक होंगे। और आज की वीडियो है 4.2 के बारे में। या आपको सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले तो आप स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल वी स्टडी क्लास में। ठीक, चलो नहीं तो बोलोगे इस बार तो बोला ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है तो वो फर्स्ट है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। ठीक है, जॉन एंड जीवंती के पास क्या है, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब दोनों के पास तो 45 मार्बल्स हैं, कुल मिला के हमें एक का नहीं पता है, दोनों के पास मतलब कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। और दोनों में क्या है, बाद में दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए। ठीक है, अब जब खो दिए और जो उनके पास थे उनको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 124 आ रहा है। ठीक है, 124 आ रहा है। इन्होंने बोला कि बताओ उनके पास कितने बचे इस। तो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल्स, कि जॉन के पास कितने, हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है भाई, हमें नहीं पता ना, दोनों को तो हमें टोटल पता है हमें। अब जीवंती का देख लेते हैं, GIVANTI, जीवंती का देख लेते हैं। तो जीवंती के पास कितने मार्बल, ये भी देख लेते हैं हम। जीवंती हैड नंबर ऑफ मार्बल्स। अब देखो दोनों के पास कितने थे, 45 थे। एक के पास x है, दूसरे के पास कितना होगा, 45 माइनस x ही तो होगा, है कि नहीं है। देखो इसको इस तरीके से समझो, जैसे मान लो जो उनके पास मान लो 5 मार्बल हैं, तो जीवंती कैसे निकालोगे, 45 माइनस 5 करोगे तभी तो निकलेगा 40। तो इसको हमने x मान लिया और इसको हमने जब x मान लिया तो जो इसमें से सॉल्व करने पे आएगा, माइनस करने पे वही तो होगा हमारे यहाँ। तो ये हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, दोनों ने क्या कर दिए, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो यहाँ लिखते हैं बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने क्या कर दिए, 5 मार्बल्स से कर दिए, खो दिए हैं। ठीक है, जब खो दिए हैं तो इससे भी देखते हैं, खो दिए हैं तो इसकी इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी हमें। तो कैसे क्या बनेगी इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, देखो भाई 5 तो इसने खो दिए, जब 5 इसने खो दिए तो x माइनस 5 बन गया। किसके पास बचा, जॉन के पास। किसके पास बचा, जॉन के पास जो है बचा, ये इतना बचा x माइनस 5। ठीक, और जीवंती के पास कितना बचेगा ये भी देख लेते हैं। जीवंती के पास कितना बचा, भाई इसने तो 5 खो दिए, तो हमने ये कर दिया यहाँ पे x हमने माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दिया x में से। इसी तरीके से यहाँ भी देखो, इसने भी 5 खो दिए थे, तो इसमें से तो हम 5 माइनस करेंगे, तो इस तरीके से माइनस कर दिया। तो ये तो हमारा सेम ही रहेगा x माइनस 5, क्योंकि यहाँ तो ये सेम चीज़ है। और यहाँ पे देखो 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा ना। इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई है। ठीक है, अब देखो उन्होंने बोला इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 124 है। कितना है, 124। तो 124 है यहाँ पे, तो दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्या बोला था, इसका और इसका प्रोडक्ट है, तो x माइनस 5 ये हो गया और 40 माइनस x ये हो गया। इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 124। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक में तो चेंज करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया हमारे पास x का 40x ना, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस का 40x, नहीं इसको इससे करना है ना, तो माइनस का प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। गलती होती रहती, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलो, तो ये हो गया माइनस का 200। ठीक, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 5x हो गया इज इक्वल टू 124। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे कर दिया। आगे देखते हैं कैसे करना है। अब देखो x ये रहा, x ये रहा, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो प्लस 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 है, तो माइनस का x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, दैट्स मीन 45x हो गया। ठीक है, और ये माइनस का 200 इज इक्वल टू 124। ठीक, इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200
-124 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये तो होगा, नहीं होगा तो करके देख लो। चलो आगे करते हैं। तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, साइन तो माइनस का ही आएगा, ये हो जाएगा 213 दैट इज 324। अब देखो अब यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक की जो हमारा इक्वेशन है किसमें है, माइनस में है, ठीक है, माइनस में है, इसका मतलब आपको करना है प्लस में बनाना होता है। किसमें बनाना होता है, प्लस में आना चाहिए हमें, सही है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ना हम इसे माइनस को कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस का जो कॉमन लिया प्लस का स्क्वायर बन गया, और ये 45 माइनस का x हो गया। इसी तरीके से ये प्लस का क्या हो गया, 324 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया। तो अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अभी देखो ये हो गया, इधर जाके 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है x² माइनस 45x प्लस 324। अब इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे ना। फैक्टर में क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, जो आएगा उसको प्लस माइनस करके इतना लाना होता है। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। इसका तो ये आएगा, साइड वाइज में थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसे। तो ये 324 ही आएगा। एलसीएम निकाल लिया करो आप, ठीक है। तो 2 × 2, आई होप आपको इतना तो आता ही होगा, 10th क्लास में आ गए आप लोग, ठीक है। अरे ये नहीं करोगे फिर क्या करोगे, चलो। तो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 3 है, 3 लगा दिया हमने। अब इसको हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं, इसके कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 2 2 × 4 3 × 12, ये हो गया, 3 3 × 9, जब भी नहीं हुआ देखते। 2 × 2, ठीक है, 2 ये तो गलत हो गया ना, ये तो 27 आना चाहिए, जब भी तो गलत आ रहा है। 9 आएगा, और यहाँ एक और 3 आएगा, तो ये बना गया, ठीक है। एक और 3 आएगा यहाँ पे। तो 3 2 2 × 4 3 × 12, 12 3 कितना हो गया, 36, और 3 3 × 9। अब इनको देखो ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 प्लस 9 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 45, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे एक माइनस में आ रहा है ना, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ऐड तो करना है, लेकिन इसको माइनस वाले फॉर्म में ऐड करना है, जब जाके हमारे पास माइनस का 45 आएगा, ठीक है। तो इसे कर लेते हैं जल्दी से फिनिश, लेट्स फिनिश इट। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अब यहाँ पे x², इसको लिख लेंगे हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी जगह, माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो यहाँ x दोनों में है, तो x कॉमन ले लिया, यहाँ 2x था, x ले लिया, तो यहाँ एक ही x बचा हमारे पास, माइनस का 36, ठीक है। अब देखो जो यहाँ ना उसे आग बंद करके यहाँ, तो आपको यहाँ लिख देना है इस तरीके से, x माइनस 36 लिख देना है, ठीक है। देखो x तो हमने यहाँ से लिख लिया, तो ये 9 है हमारे पास, यहाँ बच गया, ठीक है। अब देखो ये जो प्लस में है ना, ये किस में है, प्लस में। जब प्लस में, इसका मतलब ये तो ये माइनस माइनस में आएगा या प्लस प्लस में आएगा, ठीक है। जब भी तो प्लस में होगा। अब देखो एक माइनस में आएगा, इसका मतलब दूसरा भी माइनस में आएगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि भैया यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रख लिया, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, ठीक है। ये कॉमन लेने वाली बात है। खैर अब दोनों सेम है, इसको हम एक बार लिख लेंगे, और x माइनस 9 को एक बार लिख लेंगे, है कि नहीं है। अब इसको हम जीरोस बना देंगे, ये 0 हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से कैसे आप लोग, ठीक है। चलो पढ़ाई में मन लगा दे रहिए, पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 36 आ गई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 9 आ गई, ठीक है। दोनों वैल्यू ये क्या है, एप्लीकेबल है। तो एक बार इस सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्वेश्चन में। देखो जोन के पास हमने क्या माना था, x मार्बल है, ठीक है। जोन के पास x मार्बल है, दैट्स मीन x की वैल्यू अगर आप 36 रखते हो, तो जीवंती के पास कितने मार्बल है, 45 माइनस x था, दैट्स मीन 45 माइनस x, दैट्स मीन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास 36 आई है ना। तो 36 यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 आ गया ना। अगर आप 9 करोगे तो 36 आ जाएगा, दैट्स मीन दोनों ही क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट जो सम है वो देखो क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है। क्या है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है,
एक कॉटेज इंडस्ट्री है और प्रोड्यूस करती है कुछ नंबर ऑफ टॉयज़, ठीक है, कुछ टॉयज़ करती है एक डे में, मतलब जैसे मान लो एक दिन में कम से कम 100 बनाती होगी या 200 बनाती होगी, इस तरीके से कुछ टॉय बनाती हो एक दिन में, ठीक है, प्रोडक्शन एक दिन का इतना। तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, जो कॉस्ट है हर टॉय की, ठीक है, इन रुपीज़ की बात कर रही हैं, 55 माइनस करके बोला इन्होंने, कितना बोला है, 55 माइनस टू द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, एक दिन में जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको 55 माइनस कर देना है, ठीक है। उन्होंने बोला, आगे बोला है, ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। इन्होंने अभी बोल दिया कि अब एक पार्टिकुलर डे पे जो होता है ना, टोटल जो कॉस्ट आती है वो आती है 750। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, इसका मतलब कि हमें बताना है उस दिन कि बताओ नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस होते, ठीक है, तो वो बताना है हमें। तो इससे भी जल्दी से हम फिनिश कर लेते हैं। देखो आसान क्वेश्चन, थोड़ा समझोगे ना समझ में आ जाएगा, और 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे दिमाग में तो घुस जाएगा। तो देखो नंबर तो हमें पता नहीं है, जो पूछा है हम उसी को लेट करते हैं, तो हम यहाँ भी लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, एक दिन में जितना होता है हम उसे क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लिया, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला है कि उस दिन जितना प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, उस दिन जितना प्रोड्यूस हुआ था कितना हुआ था, जैसे मान लो एक दिन में इतना हो रहा है, तो हर दिन का इन्होंने क्या बोला है, 55 माइनस एक्स करके चलना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो होगी हमारी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगा 55 माइनस एक्स करना है, कॉस्ट ऑफ जो हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हो जाएगा हमारा ईच डे का, उसी दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इन ए डे का लिख लेते हैं, इन ए डे। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर 2 कर रहा है तो इसको उस रुपये तो 55 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। आगे क्या है, इन्होंने बोला है कि जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है उस दिन का कितना हुआ था, 750 हुआ था ना, 750 तो हुआ था उस दिन का, इस दिन का कितना हुआ, 750 हुआ। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। अब भाई जो कॉस्ट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टॉयज को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो निकलेगा, बात आ रही समझ में। देखो अब कर देते हैं फिर एक्स, और ये 55 माइनस एक्स हो गया, कितना आया उस दिन, 750 रुपये हुआ था, ठीक है। इस सॉल्व करते हैं, ये हो गया हमारे पास 55x, ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750, ठीक। तो अब देखो ये माइनस में इसको प्लस करना है कि नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन जो लेंगे, पहले एक तरफ इसको बना लेते हैं पहले, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये प्लस का 55x हो गया, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 750 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। अब जो हमारे जो क्वाड्रेटिक ये जो हमारा ये है ना, ये माइनस में है, ये माइनस में होना नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया। दैट्स मीन अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, इस तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। तो आपके पास अब नई इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इससे भी कर लेते हैं उसी तरह। पहले क्या करना है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए। चलो कर लिया, चलो देखते हैं, इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं 750 मतलब 750 ही तो होता है। अब इसके हमें फैक्टर कर लेने हैं एलसीएम द्वारा, जैसे भी आपकी मर्जी है, खैर कर लो। तो 2 3 6 हो गया हमारे पास, और यहाँ पे हो गया 2 7 जा, एक तो इसमें आ गया ना, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अब ये किसी जगह 3 जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 3 5 जा 15, 5 जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 जाएगा एंड देन 5, ठीक है। तो ये हो गया 2 × 3 × 5 × 5 × 5। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से करना है, जोड़े बनाने हैं कि 55 आना चाहिए। तो 2 3 जा 6 हो गया, और 6 5 जा
30 और 5 5 25, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 55 आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, 30 + 25 को ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। लेकिन यहाँ दोनों प्लस का है, इसलिए प्लस का आ रहा है, ये हमें तो किस में चाहिए, हमें तो माइनस में चाहिए। तो यहाँ हम भी माइनस कर देंगे और यहाँ भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 55 आ जाएगा और भी माइनस का आ जाएगा। ठीक, तो ये भी यहाँ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x² हो गया, माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा तो x - 30 यहाँ बच गया, और इसमें से 25 कॉमन लेंगे। अब देखो यहाँ प्लस में है कि नहीं, प्लस में, इसका मतलब है तो माइनस माइनस में आएगा हमारे फैक्टर, या तो प्लस प्लस में आएगा। तो माइनस का आ चुका है, इसका मतलब एक और दूसरा वाला भी माइनस का ही होगा। तो ये तो हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ से लिख दिया तो 10 - 25 यहाँ पे हो गया। दूसरी बात ये है कि यहाँ से अगर आप माइनस रखते हो तो माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हो गया x - 30 और ये हो गया x - 25। इसको हमने रख दिया 0 के बराबर, इसको भी रख दिया हम 0 के बराबर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 30 आ गई और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 25। तो यहाँ पे दोनों ही वैल्यू क्या है, एप्लीकेबल है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।